अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा पार्ट है उसी पे आएंगे। ठीक है, देखो बेटा वो क्या है। आपको यहाँ पे जो पहले वाले पार्ट में भी मैंने बोला आपको बेटा, आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो इस वाले फिगर में क्या है बेटा, यू नो दैट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वही मैंने लिखा 13 माइनस एक्स। इसमें पहले आप क्या करोगे, कैसे आपको इस क्वेश्चन को अगर ये एग्जाम में आए कैसे सॉल्व करोगे बेटा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन हमें बराबर हैं, ताकि अगर हमें एक का वैल्यू निकलेगा तो दूसरा का भी खुद ब खुद निकल जाएगा, वही होगा फिर दूसरे का भी वैल्यू। ठीक है ना, तो वो सबसे पहले माइंड में उस चीज़ को रखेगा कि हमें सॉल्व इसको अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या कौन सा चीज़ हम पहले लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखो अगर मैं पहले लेता फॉर एग्जांपल y इक्वल टू जेड, फॉर एग्जांपल लेता, क्योंकि ये भी इक्वल है, y एंगल और एंगल जेड भी बराबर है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, लेकिन उनमें से मुझे कोई वैल्यू ही पहले नहीं निकलता। मत अगर मुझे निकलता तो मुझे निकलता, अगर मैं लीनियर पेयर लेता उससे भी निकलता, अगर मैं ये दो वर्टिकली अपोजिट लूँगा जो मैंने लिए हैं इनसे भी निकलता। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा बेटा, 13 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 17 डिग्री। बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं, तो मैंने वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट एक साइड इनको सॉल्व किया तो वहाँ पे वैल्यू निकल आया एक्स इक्वल टू 10 डिग्री निकला। एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू निकला। अब मुझे y का चाहिए, y का वैल्यू मुझे निकलेगा इसमें और इसमें। हमें पता है ये वाला एंगल, अगर ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये रे इस पे खड़ी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के सम कितना होता है 180। क्यों? लीनियर पेयर। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है वो लीनियर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स यू नो, मैंने एडजेसेंट आपको बोला है। एडजेसेंट क्या होता है? क्या होता है बेटा एडजेसेंट? एडजेसेंट वो एंगल्स होते हैं जब दो रेज अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ये यहाँ से जाती है और ये यहाँ से जाती है। ठीक है, और इनके बीच एक कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म ये एंगल स्थिति बना, ठीक है, कहाँ पे, और इनका कॉमन वर्टेक्स होता है यहाँ पे, कॉमन वर्टेक्स। ये एडजेसेंट एंगल्स है, इनका सम 180 है, बिकॉज देन ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्यों इनका सम 180 है? आपको पता है कि मैंने बोला है कि इस स्ट्रेट लाइन जो बनती है ना लाइन, इस लाइन का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे वो 180 उनका सम 180 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बेटा y का वैल्यू निकाला। यहाँ पे y का वैल्यू दिया गया है y प्लस 2x माइनस 17 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है इसलिए y प्लस x का वैल्यू लिया 2 10 20 माइनस 17 इक्वल टू 180, y प्लस 20 माइनस 17 इक्वल टू 180। ठीक है, यानी 2 10 20, वाई प्लस 20 वालों 7 3 वाई प्लस 3 इक्वल टू 180। अब कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड, विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 177। अच्छा, अब आपको पता है बेटा कि वाई किसके बराबर है? जेड। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो वाई जेड के बराबर आया, तो बेटा ये निकला आपका वाई भी यहाँ पे, जेड भी और एक्स भी आपने निकाला। ठीक है, अब आ जाओ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इट मीन्स दैट कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का क्रैक्स है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। एक फिगर दी गई है यहाँ पे बेटा, आपको बोलना है कि इन एंगल्स का नाम क्या क्या है। एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहला वाला पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल गई तीन एंगल यहून सामासी 180 खोत हिर मगर 360 खोत बोन, मगर ये वन आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ऑब्ट्यूज मीन्स 90 सॉरी मैंने बोला आपको ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ऊपर 180 से नीचे, 90 से ऊपर 180 से नीचे, वो ऑब्ट्यूज कहलाते हैं। ठीक, देखो बेटा ये यहाँ पे 90 से ऊपर है ना, ये वाला एंगल कौन सा वाला एंगल, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है एंगल DOA। एंगल DOA जो ये वाला एंगल जो सारा एंगल, इसको पहले बीच में समझ रखो कि ये है ही नहीं, ये वाला एंगल
एंगल डी ओ पे एंगल बनता है, इसका नाम है डी ओ ए। ये बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी ओ सी या सी ओ बी आप लिख सकते हैं, बीच में ये रहना चाहिए। आप बी ओ सी भी लिख सकते हैं, आप सी ओ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में पहले ये ऑब्ट्यूज हैं क्योंकि ये 90 से ऊपर है ना, समझ में आया। और ये भी इनका बी ओ सी ये भी 90 से ऊपर है ना बेटा, ये भी 90 से ऊपर है, ठीक है। 90 देखो बी ओ 90 यहाँ तक है, यहाँ तक है ना। अगर इसको मैं ऐसे यहाँ तक 90 है तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इट मीन्स ये भी 90 से ऊपर है लेकिन 180 से नीचे है, तो ये भी ऑप्टिस है। और ऊपर से ये दो एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो निकला आपका वैल्यू बेटा यही एंगल डी ओ ए एंड एंगल बी ओ सी, समझ आया। ऑप्टिस होनी चाहिए बेटा 90 से ऊपर होना चाहिए, ये भी 90 से ऊपर है इस तरह, 90 से ऊपर इस तरह। जब हम उस पर प्रोडक्टर पे देखते हैं ना, प्रोडक्टर पे देखते हैं तो ये 90 है। पहले यहाँ पे होते हैं 0 होता है, 15 16 17 18 ऐसे 20 30 50 यहाँ तक 90 पे फिर 90 100 120 180 यहाँ तक आएगा, 180 यहाँ तक। ये सारे एंगल का सम 180 यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 90 से ऊपर है लेकिन 180 से कम है। यहाँ ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक 90 ऊपर, यहाँ से यहाँ तक 80 से कम, 180 से कम। तो इट मीन्स दैट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद है एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक्यूट क्या कहलाते हैं बेटा? एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं, 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं। देखो बेटा इसमें आप देखो 0 और 90 के बीच, लेकिन वो होने चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होने चाहिए बेटा? यहाँ पे लिखा है वो होने चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो एंगल यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये अगर मैं यहाँ से लूँगा ये वाला एंगल, ये 90 से कम है ना बेटा। अगर मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से, अब यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी और ये वाला एंगल, एंगल सी। पहले ये 90 से कम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा ये 90 से कम, जब मैं यहाँ से चलूँगा देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है लेकिन 90 से पहले ही है ना ये, तो ये कम है ना, ठीक है बेटा। समझ में? आप यहाँ पे बी ओ ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो आप ये ऐसे बी ओ ए और लिखो बी ओ ए, यानी यहाँ से बी ओ, यहाँ से स्टार्ट कर दें बी ओ ए 90 यहाँ तक एक ना 90 खुद काम योडेली ये सिमो ये गंजरान बी ओ ए है ना, ये 90 यहाँ तक 90, ये यहाँ के 90 से काम है बी ओ ए। और ये अपोजिट एंगल यहाँ से आएगा डी ओ सी, यहाँ से आएगा डी ओ सी, सॉरी यहाँ पे लिखो डी ओ सी क्योंकि हम वहाँ से डी ओ सी। बेटा ये दोनों क्या है? एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद है तीसरा वाला पार्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री यानी पहले वो एडजेसेंट होने चाहिए लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वो वाले एंगल होते हैं जिनका सम, दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होना चाहिए लेकिन वो एडजेसेंट होना चाहिए। क्या होने चाहिए? एडजेसेंट। देखो बेटा बी ओ ए एंड एंगल बी ओ ए ये क्या है बेटा? बी ओ ए ये वाला एंगल और बी ओ ए और ई ओ ए इन दोनों एंगल्स का सम 190। बी ओ ए एंड ई ओ ए इन दोनों एंगल्स का सम 190 के 90 के बराबर है। और ये एडजेसेंट है। लाइड लोड एंगल है ना, ये एंगल एंगल लाइड, क्यों इनको एडजेसेंट कहेंगे? इनकी एक कॉमन आर्म है, इनकी एक अपोजिट ये वाली नॉन कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म जो है ये दोनों एंगल्स कहाँ से हैं? कॉमन आर्म के इधर और इधर हैं, ठीक है। और इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, तभी ये एडजेसेंट कहलाएंगे। और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के बराबर है। बी ओ ए प्लस ए ओ ई 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इक्वली सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले सप्लीमेंट्री भी नहीं जिनका सम 180 के बराबर, लेकिन वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। देखो बेटा सप्लीमेंट्री होने चाहिए और ऊपर में इक्वल होने चाहिए। देखो एंगल बी ओ ई क्या है? ये वाला एंगल, ये
BOA है ना, BOA कितना है, BOA सारा एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है ना। और यहाँ से ले लो DOE ये सारा एंगल ये वाला, ये अब मैं थोड़ा सा ऊपर लूँगा, ये वाला DOE यानी BOE एंड DOE क्या एंगल है बेटा, ये इक्वल है। क्यों, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक इस जो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक 90, दोनों का सम 180 के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। आपको बोलना है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होनी चाहिए 180 होनी चाहिए, लेकिन वो बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा लेकिन वो उनका सम 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो ये वाला, इस पे इस लाइन पे आप देखो, इस लाइन पे ये अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन मानूंगा, ये वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये वाला एंगल देखो EOA एंड EOA ये वाला, यहाँ तक ये 90 है, ये वाला EOA नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, EOA ये वाला एंगल, ये वाला EOA एंड EOC और ये वाला एंगल, ये वाला, दोनों का सम क्या है, ये वाला EOA ये वाला, हाँ ये वाला EOA एंड E और ये वाला, ये वाला, दोनों का सम क्या है बेटा 180 के बराबर है, ठीक है। ये है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, उसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। वो वाले एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं लेकिन एडजेसेंट है, एडजेसेंट है मगर तुम दोनों एंगलों सामने 180 बराबर कहीं नहीं। देखो बेटा एडजेसेंट ये वाला एंगल भी है और लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। EOA एंड BOA ये भी लाइट लोड एंगल लीनियर पेयर बनाओ क्या नहीं 180 बनाओ क्या, ऐसे ही चलो नीचे नीचे देखो ये वाला AOB और BOC लीनियर पेयर बनाएगा, ये वाला DOE एंड EOA या DOE या AO ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं बनाते। और ये वाला देखो ये भी लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। एंड COD ये वाला एंगल COD और EOD ये दोनों भी एडजेसेंट है और लेकिन लीनियर पेयर नहीं बनाते, इनका सम 180 के बराबर नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपको अच्छे से और समझ में आ जाता अगर आप मतलब ये फेस टू फेस क्लास होता, क्लासरूम सिचुएशन होती, ये आपको और अच्छे से समझ में आता। फिर भी बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं ताकि आपको ये घर में फिर उतारना आसान होगा। और प्लीज़ इसको एंगल वाले सिस्टम को प्लीज़ समझ लेना, घर में खूब प्रैक्टिस करना इसका, ठीक है। थैंक यू बेटा।